थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका महान प्रेम और अनुग्रह कलीसिया के लोगों के जीवन में प्रकट हो रहा है। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके वचनों को लोगों के हृदय तक पहुंचा रही है। हम धन्यवाद करते हैं। लोगों के हृदय में वचन जा रहे हैं और वचन उनके अंदर जड़ उत्पन्न कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु हम सब कलीसिया के लोग आपके राज्य के वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने। और वो महिमा जो प्रकट होनी चाहिए, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होनी चाहिए, वो महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो, ताकि ये बात सिद्ध हो कि हम सब आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश परिवर्तित हो रहे अंश अंश करके। हम सब का जीवन सिद्धता में आगे बढ़ता रहे और प्रभु कोई परिस्थिति या कोई भी चीज़ हमें विचलित ना करने पाए, क्योंकि आप संभालने वाले आप हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को जो इस कलीसिया में है, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप संभालें और हम सब आप परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रहें और आगे बढ़ें, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 26 में आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट विद इन मी एंड द होली स्पिरिट। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो और पवित्र आत्मा, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। When God breathed into Adam, he literally gave him the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने आदम के नथनों में श्वास फूका था तो वास्तव में परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दे दिया था। Once man sinned, the spirit within man became contaminated and tainted, causing it to create a division between the spirit of divinity and the spirit of humanity. जब परमेश्वर ने उसके अंदर फूंक दिया था, पाप करने के कारण, क्योंकि उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसके अंदर जो आत्मा था वो कंटेनिमेटेड एंड टेंटेड। कंटेनिमेटेड का मतलब किसी चीज का प्रदूषित हो जाना। उसके अंदर जो आत्मा थी वो प्रदूषित हो गई। टेंटेड का मतलब भी होता है कि उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाना, दूषित हो जाना, वो दूषित हो गई। कॉजिंग इट टू क्रिएट अ डिवीजन, और इसके कारण मनुष्य के अंदर आत्मा में डिवीजन हो गया। और वो डिवीजन क्या हुआ? बिटवीन द स्पिरिट ऑफ डिविनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। परमेश्वर की दिव्यता की आत्मा और परमेश्वर और मनुष्य की मानवता की आत्मा। तो आज संसार में सब लोग देखिए, जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, वो मानवता की बात करते हैं, लेकिन दिव्यता कहीं नहीं है। स्पिरिट ऑफ डिविनिटी नहीं है, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी रह गई। Thereafter, every human that would be born would inherit the fallen Adamic sinful spirit as opposed to the Holy Spirit. उसके बाद से आदम के द्वारा जब ऐसा हो गया, वो आत्मा दूषित हो गई, उसके बाद उसके द्वारा जितने भी मनुष्य उत्पन्न होते जा रहे हैं वे सब इनहेरिट का मतलब हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ये दोष आ रहा है। फॉलन यानी हम पतन की अवस्था में पैदा हुए। एडमिक सिंफुल स्पिरिट, आदम की वो पाप में आत्मा के साथ सिंफुल स्पिरिट एज अपोज टू द, और वो आत्मा जो है, जो आदम के संतानों में अब पाई जाती है, वो परमेश्वर की आत्मा का विरोध करती है, पवित्र आत्मा का विरोध करती है। और दिस इज वाई व्हेन वी गेट टू द न्यू टेस्टामेंट, इसलिए जब हम नए नियम में जाते हैं, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। इसीलिए वहां पर यहाँ ये बात बताई जाती है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि नए सिरे से जन्म का अनुभव, ये जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी सोच नहीं एक्सेप्ट करेगी। सुन सकते हैं
और सुनते रह सकते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। वेयर एज एन इंडिविजुअल रिसीव्स द होली स्पिरिट enabling him or her to be restored to the place from which Adam fell। और जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह को स्वीकार करता है और नए जन्म का अनुभव प्राप्त करता है, तो उसे पवित्र आत्मा मिलती है जो उसको इस योग्य बना देती है, उसको, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, टू बी रिस्टोर्ड टू द प्लेस फ्रॉम विच एडम फेल, जहां से आदम का पतन हुआ था। आदम पतन से पहले पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ संबंध में था, हमें फिर दोबारा उसी संबंध में स्थापित करती है पवित्र आत्मा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, उत्पत्ति में उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद यहां पर लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यानी मनुष्य की शारीरिक जीवन की आयु निश्चित कर दी परमेश्वर ने पतन के बाद, और कहा मनुष्य शरीर है, यानी मैन इज अ फ्लैश। अब वो पतन के बाद वो शारीरिक हो गया, आत्मिक तौर पे मृतक हो गया, और उसकी परमेश्वर की आत्मा की बातों को वह अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और ना ही उससे रजामंदी हो सकती है परमेश्वर की आत्मा की बात। यानी परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं, इन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस दशा में है, और इसी बात को बाइबल प्रूव भी कर रही है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया था। अगर ऐसा ना होता तो यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान ना होता, उसकी जरूरत ही ना पड़ती। इसलिए हम यहां से जब देखते हैं, इसके साथ साथ आप देखिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। कंटैनिमेटेड हो गया, मनुष्य की जो आत्मा है वो कंटैनिमेटेड हो गई, उसके अंदर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर उत्पन्न हो रहा है, पहली चीज, और बुरा उत्पन्न हो रहा है, और ये परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा मनुष्य से अलग हो गई। यहां से ये जो हुआ, यही चीज को यीशु मसीह ने आकर फिर से मौका दिया परमेश्वर ने समस्त मानव जातियों को, कि जो कोई चाहे वो परमेश्वर के साथ वापस संबंध स्थापित कर सकता है। इज द होली स्पिरिट डिफरेंट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड इन मैन? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा में और मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा, उसमें अंतर है? आंसर है यस, अंतर है। कई बार लोग आप लोगों से धोखा उठाएंगे, धोखा खाएंगे, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति मानकर आप उसको फॉलो करेंगे, उसकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे, लेकिन आपको धोखा मिलेगा। इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट God would put a portion of his spirit upon a man। पुराने नियम में परमेश्वर अपनी आत्मा का एक भाग चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर, अपॉन लिखा ऊपर, परमेश्वर की आत्मा उतरती थी चुने हुए लोगों के ऊपर। एंड द मैन वुड बी कॉल्ड अ प्रॉफिट। और जिस व्यक्ति पर, जिस चुने हुए व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा का एक भाग उतरता था, वो व्यक्ति भविष्यवक्ता कहलाता था। द डील वाज कंडीशनल। ये वाला जो क्या कारण था कि परमेश्वर का आत्मा चुने हुए लोगों पर उतरता था? क्योंकि जिन लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, उनके साथ एक परमेश्वर की डील थी, और वो कंडीशनल थी। एक कंडीशन उनके लिए थी, ऑन गुड बिहेवियर, एंड इट डिड नॉट कन्फर एवरलास्टिंग लाइफ। उनका व्यवहार सही होना चाहिए था। परमेश्वर की आत्मा की बातें उनके मुंह से निकल रही हैं, और उनका चरित्र और व्यवहार सही होना चाहिए था। और लेकिन इसमें एक कंडीशन और थी, उनको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता था, उन्हें पवित्र आत्मा का कोई वायदा नहीं था। इन द न्यू टेस्टमेंट, अब नए नियम में देखते हैं, इन द न्यू टेस्टमेंट द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट,
प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न विद इन अ मैन। जब हमारा नए सिरे से जो जन्म होता है, ये जन्म का मतलब यीशु मसीह का, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। बॉर्न विद इन अ मैन और वुमन एंड ही और शी, यानी वो किसी भी व्यक्ति में, यानी पुरुष में या स्त्री में उत्पन्न होता है, और वो पुरुष या स्त्री, ही और शी इज कॉल्ड अ क्रिश्चियन, वो मसीही कहलाता है। वो यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ और इसीलिए वो मसीही कहलाता है। एवरलास्टिंग लाइफ इज द रिजल्ट, और उसके लिए अनंत जीवन निश्चित होता है जो कोई मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के हम 9 पद से देखते हैं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, यानी मसीह का आत्मा का मतलब मसीह का होना। और अगर मसीह तुम में है, यदि लिखा यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, वो आत्मा हमें बसा कैसे? वो हम में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। नए सिरे से जन्म का मतलब मसीह का हमारे हृदय में जन्म हो जाना। और मसीह का अगर हमारे हृदय में जन्म नहीं हुआ है तो हम मसीह के नहीं हैं और हम मसीही नहीं हैं और अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और इसीलिए आगे इसी में 8 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और वो पुत्र का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसलिए गलातियों की पत्री इसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हमको कौन सी आत्मा मिली है? पुत्र की आत्मा मिली है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए जो तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, पहली बात। फिर अनंत जीवन तो हमारा है ही है। तो ये हमारा पहुंच कैसे स्वर्ग के राज्य में जा रही है? पुत्र के द्वारा, पुत्र का हमारे जीवन में उत्पन्न होना। हु इज द होली स्पिरिट इन यू? एक क्वेश्चन है, हु इज द होली स्पिरिट? होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, लेकिन हु इज द होली स्पिरिट इन यू? तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो कौन है? Assuming that you have believed that Jesus is the Son of God, मान लीजिए कि आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र मान लिया, and that you accepted him as your Lord and Savior, और आपने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। Then inside you is the same Spirit of God, यानी तो तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा आ गया। द सन इज इन द फादर, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता में है, एंड द फादर इज इन द सन, और पिता जो है वो पुत्र में है, एंड दे आर बोथ इन द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा जो हमको मिलता है, पुत्र का आत्मा, इसमें मालूम कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये पूरी ट्रिनिटी हमारे अंदर आती है। इसलिए ये सबसे टफ चीज है
कि बहुत आसानी से ये कह देना कि पवित्र आत्मा मिल गया है और इसका हमारे जीवन में साबित होना कि वाकई में। इसीलिए बाइबल में बार बार मेरे अंदर प्रश्न उठता था कि जहां कहीं पवित्र आत्मा के बारे में, मसीह के आत्मा के बारे में, पुत्र के आत्मा के बारे में बात की गई है, वहां पर यदि वर्ड क्यों यूज किया गया है? डाउटफुल सेंटेंस, शंका के साथ बात की जा रही है। अगर का मतलब शंका है, कंफर्म नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अभी भी हम इस बात की शंका कर सकते हैं, हम धोखा खा सकते हैं कि परमेश्वर का, मसीह का आत्मा है, लेकिन अगर मसीह का आत्मा है तो साबित होना चाहिए आत्मा के फलों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा प्रकट होना चाहिए। और कलीसिया में हमारा, कलीसिया में यानी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना सबसे बड़ा प्रमाण वही है। और इसलिए यहीं से हम लोग देखते हैं कि मसीह का आत्मा किसमें है और किसमें नहीं है। इसीलिए एंड द होली स्पिरिट इज इन बोथ ऑफ देम, और लिखा है कि पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, और पवित्र आत्मा में, दोनों है और दोनों में पवित्र आत्मा। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन अस, मसीह का आत्मा हम में है। दिस इज बिकॉज वी आर इन द सन एंड द सन इज इन अस, इसलिए पुत्र हम में और हम पुत्र में, ये दोनों तरफ से रिलेशनशिप होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए हम कुछ पद देखेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का हम 18 पद से पढ़ेंगे, 18 से 21 पद तक। यहां पर इस प्रकार से है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। कौन? तुम कौन? नहीं, तुम का मतलब चेले, ये चेलों से बात हो रही है जी। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन जिस दिन तुम मेरे बाद मुझे देखोगे, मेरे स्वर्गारोहण के बाद मुझे देखोगे, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। देखिए ये सर्किट कैसे कंप्लीट होती है, ये सर्किट पूरी कंप्लीट होनी है। उसने अपने चेलों से कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं यानी यीशु मसीह पिता में हूं, यानी गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो यीशु मसीह पिता और पुत्र एक है। अगर उसने कहा मैं तुम में, इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों है। ठीक, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां तीनों होते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। सृष्टि के समय कौन थे? तीनों थे, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर पिता ने आदम को फूंका और उसे पवित्र आत्मा दिया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिल रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये डिफरेंस हो गया। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिल रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य मिल रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर ऊपर अपॉन आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो बिना पवित्र आत्मा के ऊपर आए हम मसीह के गवाह नहीं बन सकते और हम उसका काम नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो नया जन्म का अनुभव है, ये पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना है। ठीक, अंदर काहे के लिए आएगा? उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सब पर नहीं,
जो लोग परमेश्वर से प्यार करते, यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तभी तुम मुझसे प्यार करते हो। हमें और आपको ध्यान देने की बात है कि हम परमेश्वर के वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम इन वचनों को सुनकर उसकी आज्ञा मान रहे हैं? और अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो वो कभी हम पर प्रकट नहीं होगा। वो प्रकट तभी होगा जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे, और तभी पिता से हम प्रेम करेंगे, तभी हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय में आते हैं। 14 के बाद 17 में, 17 अध्याय और 17 अध्याय का 20 से 26 पद। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यहां पर यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रार्थना का भाग अगर आप हेडिंग देखेंगे, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। पहले यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, फिर उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर ये तीसरे भाग में जहां हम आए सभी विश्वासियों के लिए, इसमें हम लोग आ गए, इसमें हम आ गए इस सेक्शन में। अब यीशु मसीह कह रहे हैं पिता से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मतलब अपने चेलों के लिए, परंतु उनके लिए जो मेरे चेले जो हैं इनके वचन को सुनकर इनके सेवकाई के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। कैसे एक हो? जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, ऐसे एक हो जाएं। ताकि पिता पुत्र को लोग नहीं समझते थे कहां पिता है। यीशु मसीह से लोग कहते थे तेरा पिता कौन है, तेरा पिता कहां है, और आज लोग कहते हैं यीशु मसीह कहां है। तो पिता और पुत्र दोनों आज भी एक हैं, ठीक है। ये वे जो मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, वे भी। अब एक मिनट रुक जाइए, हम में का मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए उत्पत्ति में, तो वो कौन हम वर्ड क्यों कह रहा था? हम, परमेश्वर का आओ हम, परमेश्वर किससे कह रहा था? हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी आपस में बात कर रही थी, है ना। तो परमेश्वर कह रहा था आओ हम, यहां पे वो कह रहा है यीशु मसीह कि वे हम में हो। हम में का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लोग एक विश्वासी जो कलीसिया में है वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों में हो। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ। यह हाई कमीशन था, यही आज्ञा थी, महान आज्ञा। इस महान आज्ञा का पालन कौन कर रहा है? सब अपनी आज्ञाएं सुना रहे लोगों को, सब अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं। महान आज्ञा तो यह थी कि लोगों को पहली चीज चेला बनाओ, दूसरी चीज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हमने कल जैसे देखा था कि मसीह में नया जन्म प्राप्त करना और मसीह की देह का बपतिस्मा जिसमें पानी का कोई प्रयोग नहीं, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसमें पानी का कोई प्रयोग नहीं है। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में लोगों का एक होना, ये है बैप्टिज्म, ताकि वे हम में एक हों। तो ये जो बॉडी में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया में लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, उस आत्मा में एक हो जाए कि सबके लिए परमेश्वर एक, पुत्र एक, पिता एक और पवित्र आत्मा एक, ये वाली चीज है। इसीलिए उसने कहा था वे हम में नहीं, क्या लिखा है फिर से पढ़िए, नहीं फिर से वही जहां पर थे, हाँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही कलीसिया के लोग एक हो जाएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में। जी, ये कह रहा है यहां पे। और इसके बाद
जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आज संसार विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये वाला काम नहीं हो रहा है। इसलिए संसार विश्वास नहीं कर रहा कि परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को भेजा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ताकि वो विश्वास करे संसार। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, यानी अपने चेलों को, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। तो जब परमेश्वर त्रिएक होके एक है, वैसे ही सारे चेले पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक हो जाए। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। कैसे? क्या होकर? सिद्ध होकर का मतलब क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूटी में, यानी एकदम सिद्धता में एक हो जाए। यीशु मसीह ने हमें पुत्र का आत्मा, सिद्धता का आत्मा दिया गया ताकि हम सिद्ध होकर उसमें एक हो जाएं। जी। और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा। कब जानेगा? जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक हो जाएंगे। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। हे पिता, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। कलीसिया कहां है? स्वर्गीय स्थानों में। और यीशु मसीह जहां, तो कलीसिया कहां है आज? स्पिरिचुअल रेल्म में नहीं पहुंची, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सिद्ध नहीं हुए लोग। जी आगे। कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना। यानी उसके अपने चेलों को कह रहा है। और इन्होंने भी जाना, यानी अपने चेलों के विषय में कह रहा है, इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये है मसीह में हम, जब मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ और मसीह हमारे अंदर बढ़ा, तो हमारी जो आत्मा है वो भी मसीह की आत्मा के साथ डेवलप हो, मैच्योर हो, ताकि हम जैसे वो पिता में और पवित्र आत्मा में और पुत्र वो स्वयं में, वैसे ही हम भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा में उसके साथ एक हो जाए, ताकि हमारी आत्मा और उसकी आत्मा दोनों इक्वल रहे। ये फुल स्टेचर बोलते हैं, उसके पूरे डील डॉ तक बढ़ जाने को बोलते हैं। इसी के साथ एक और पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ कब हो जाता है? जब उसकी संगति में आता है। आता में और रहता में क्या अंतर है? नहीं, लोग कलीसिया में आ रहे मसीह की देह में, है ना, लेकिन जब अपने घर जाते हैं तो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन जी रहे हैं, अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। ये उसकी आत्मा में रहना नहीं है। जो कोई प्रभु की, ये थोड़ा फर्क है, चाहे वो कलीसिया में हो चाहे वो घर में हो, प्रभु की वही उसके साथ, यानी उसकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाती है।
तब वो उसकी आत्मा नहीं दिखती है, तब लोग कहते हैं ये यीशु मसीह जैसा लग रहा है, मसीह का आत्मा, ये परमेश्वर का पुत्र लग रहा है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, जो प्रभु की संगति में रहता है, आता नहीं है। लोग अभी भी पुराने नियम के फंडे पर हैं कि बस जाएंगे और बस ये होगा और प्रार्थना करेंगे और बस सब सारे काम हो जाएंगे, फिर हम अपनी मर्जी में आ जाएंगे। ये तो पुराने नियम में ये भविष्यवक्ता अपने मन की करते थे। परमेश्वर का आत्मा आया, भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर का आत्मा अपना काम करके गया, लोगों ने सुना, ना सुनने वालों ने फॉलो किया, ना बोलने वाले। तो पुराने नियम के सेवक सारे किसी काम के नहीं, इसीलिए किसी को अनंत जीवन नहीं मिला। लेकिन नए नियम में फर्क है। यहां परमेश्वर ने आर पार का सिस्टम रखा है। या तो कोई व्यक्ति वाकई में उस पार चला जाएगा और नहीं तो इसी पार रहेगा। और पार जाने के लिए आपको बहुत समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है, हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं। एक पद और पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 से 12। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 पद से पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। लेकिन ये जीवन है कहां? पुत्र में। तो परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया है। और पुत्र में क्या है? और अगर हम जैसे परमेश्वर का पुत्र इस संसार में अपनी अभिलाषाएं पूरी नहीं करता था, बल्कि अपने पिता की इच्छा में जीवन व्यतीत करता था, क्या हम वैसे कर रहे हैं? दिल की सच्चाई से नहीं ना। इसलिए हम इस सिद्धता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम, यदि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यानी उसने पुत्र दिया है, तो पुत्र में अनंत जीवन है। और आगे पढ़िए क्या लिखा, 12वां पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, लो तो अनंत जीवन कहां है? पुत्र में है। और पुत्र में यानी मसीह की देह में, पुत्र की देह में, कलीसिया में लोग आते हैं। अनंत जीवन तो है पुत्र में, लेकिन लोग यहां से वापस जाते हैं, अपनी मर्जी में जीवन जीते हैं। तो वो जीवन लेके कहां जा रहे हैं? यही कारण है आज तक। और वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। और इसी में आगे लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। तो हमको जो पवित्र आत्मा हमको नए नियम में मिल रहा है, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस पे, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इसीलिए कलीसिया को जो लास्ट प्रेयर होती है, अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता अब सब विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, अनंत जीवन की प्रार्थना है। और ये फाइनल सील है। और अगर ये प्रार्थना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही, पिता का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, 3 पार्ट में है। और ये पवित्र आत्मा ही का काम है हमको इसमें सिद्ध करना। क्या हम इसमें सिद्ध हो गए? और अगर अभी तक सिद्ध नहीं हुए, सिद्धता की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो बॉर्न अगेन होना जरूरी है। और अगर आप बॉर्न अगेन हो गए हैं तो आपको सिद्धता में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था पवित्र आत्मा के विषय में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए भी आपको एक बहुत नई चीज पता चलेगी। यीशु मसीह ने जब कहा 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 पद से पढ़िए। 16 अध्याय का 12 पद से, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को
कुछ हार्ड बातें बताना मांग रहा था, जो जिसके बारे में वो ये समझ गया था कि ये बातें अभी ये झेल नहीं पाएंगे, ये सह नहीं पाएंगे। इसलिए उसने कहा परंतु जब वो अर्थात कौन सा आत्मा, एक बात बताइए, सत्य का आत्मा किसका आत्मा है? कैसे मालूम? यूहन्ना 14:6 में कहा है कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य कौन है? तो सत्य का आत्मा कौन है? हमको कौन सा आत्मा मिला है? मसीह का आत्मा। तो मसीह का आत्मा बहुत गंभीरता से समझिएगा, मसीह का आत्मा क्या करने के लिए आएगा। मसीह का आत्मा आपसे हार्ड बातें करेगा। उसने अपने चेलों से कहा मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, इसका मतलब उसने मार्ग वो है, लेकिन वो मार्ग किसी को नहीं मालूम है। और आज इसीलिए मैक्सिमम कलीसियाओं में देखिए लोग भटक रहे हैं, क्योंकि मार्ग ही नहीं मालूम है, सत्य को ही नहीं जानते हैं, और सत्य की आत्मा तो दूर, उन्हें सत्य नहीं मालूम है। और इसलिए वो कह रहा है कि वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन? ना, फिर घूम गए, सत्य का आत्मा। हाँ, तो जब यीशु मसीह का आत्मा कब आया था? पेंतेकुस्त के दिन आया था, स्वर्गारोहण के बाद आया था, यीशु मसीह के जाने के बाद आया था। जब यीशु मसीह ऑफिस में बैठा था तब यीशु मसीह ने वहां से उसको पिता से निवेदन किया था, पिता ने भेजा था उसको। देखिए ट्रिनिटी में कितना डिसिप्लिन काम कर रहा है जी। आगे, सत्य का आत्मा जब आएगा तो वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी यीशु मसीह आगे क्या क्या करने जा रहा है ये बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, वो क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब इसके साथ साथ देखिए वो सत्य का आत्मा और क्या करेगा। 15 अध्याय में आइए, 15 अध्याय का 15 अध्याय का 4 पद से पढ़िए। पवित्र आत्मा के कार्य जहां लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। 5 पद है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही। यूहन्ना 15 अध्याय 16 अध्याय है, 16 अध्याय में 16 अध्याय। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई नहीं मुझसे पूछता कि तू कहां जाता है, परंतु मैं ये जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर, कौन? सत्य का आत्मा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी वो आकर लोगों को कंडेम करने का काम करेगा, निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा, कन्विंस करेगा कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसे जाने। और उसके बाद लिखा है और पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सदा दोषी ठहराया गया है। उसके बाद 12वां पद शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। 14 अध्याय में भी, 14 अध्याय में आ जाइए और उसका 16 पद पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का। ये कौन, किसका आत्मा है? मसीह का आत्मा। सत्य यीशु मसीह है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि वो आएगा काहे के लिए?
वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग सिखाने आएगा। तो पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या करता है? लोगों को सत्य से परिचित कराता है, सत्य से मिलाने का काम करता है और सत्य में आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारा आत्मिक पालन पोषण करता है, हमें आत्मिक तौर पर व्यस्त बनाता है, ताकि हम एक लेवल पे ना रुक जाएं, बल्कि हम आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के डील डॉल तक बढ़े। यह है कलीसिया का मेन काम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेन काम कलीसिया के द्वारा। और वो कलीसिया को इसलिए प्रिपेयर कर रहा है ताकि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश लोग दिखाई दे। कलीसिया में ये दिखे कि यीशु मसीह परमेश्वर ने जिसे भेजा था, परमेश्वर का पुत्र, उसका राज्य इनके बीच में है। उसकी महिमा को देखें ताकि परमेश्वर का नाम हम सब के जीवनों से महिमान्वित हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आज भी सब लोगों पे बना है।